पत्नी सो जाते हैं। देर रात हो जाती है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज वर्षा होने लगती है। टुन्नू जी, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। हाँ टूनी जी, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारी खेती को उजाड़ देगी। नहीं टुन्नू जी, थोड़ी देर में ये बारिश थम जाएगी, फिर हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। आप जो कह रही हो काश वो भगवान सुन ले और ये बारिश अभी के अभी बंद हो जाए। वो दोनों पति पत्नी अपनी खिड़की से बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, परंतु बारिश तो कई घंटों तक लगातार नहीं रुकती और सुबह होते ही टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने खेत को देखने जाते हैं। इस तेज बारिश ने सब बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा टूनी जी। टुन्नू जी धैर्य रखें, इस बारिश में ना जाने हम जैसे कितने किसान पक्षियों का नुकसान हुआ होगा। फसल काटने का समय था, इस बार हमें 4 पैसे ज्यादा मिलते ये फसल बेचकर, पर अब सारे सपने टूट गए। टुन्नू जी, आप दोबारा से यही फसल बोना और देखना, इससे भी ज्यादा अच्छी फसल होगी हमारे खेत में। अब तो उधार लेकर ही दोबारा से फसल बोई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो जमा रुपए थे वो सब इस फसल में लग गए। आप घबराइए मत, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम धनी कालू कौवे से कर्ज लेकर अपने खेत में खेती करेंगे। टुन्नू चिड़ा तो बहुत घबराया हुआ था और अपनी पत्नी के साथ धनी कालू कौवे के घर चला जाता है। अरे टन्नू चुड़े, आओ आओ, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? धनी सेठ जी, कल रात की बारिश ने सब तबाह कर दिया है, हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई और दूसरी फसल बोने के लिए हमारे पास रुपए नहीं हैं। अब आप ही हमारी कुछ मदद करें। धनी सेठ जी, हम आपसे कुछ पैसे उधार लेने आए हैं, आप चाहें तो ब्याज ले लेना, पर हमें कुछ पैसे उधार दे दें। ब्याज तो मैं लूंगा ही, पर आपके जैसे कई पक्षी आए थे मेरे पास, मैंने सबको रुपए तो दे दिए, परंतु परंतु क्या? हमें खुलकर बताएं। टुन्नू, मैंने सबसे बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, जैसे कबूतर ने अपनी पत्नी की सोने के कंगन और बुलबुला ने अपनी चैन। तो अब आप क्या गिरवी रखने वाले हो? टुन्नू जी, ना तो मेरे पास सोने के कंगन है और ना ही आपके पास सोने की चैन, फिर हम गिरवी क्या रखेंगे? अरे क्या हुआ? यदि आपके पास कोई वस्तु नहीं है, आपके पास खेत तो है, वो ही गिरवी रख दो। ये आप क्या बोल रहे हो? वो मेरे पूर्वजों की अमानत है, मैं उसे गिरवी नहीं रख सकता। नहीं रख सकते हो तो चले जाओ यहाँ से। जब खेत में फसल ही नहीं होगी तो क्या पूर्वजों की मिट्टी खोद कर खाओगे? कालू कौवे की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन टूनी चिड़िया उसे समझाते हुए कहती है, टुन्नू जी ठंडे दिमाग से सोचिए, ऐसे में हमें कोई और पक्षी तो पैसे देने वाला है नहीं, और वैसे भी हम अपने खेत को बेच थोड़े ना रहे हैं, बस कुछ दिनों के लिए गिरवी ही तो रख रहे हैं, और जैसे ही पैसे आएंगे हम सबसे पहले अपने खेत को छुड़ाएंगे। नहीं टोनी जी, ये गलत होगा। मेरे पिताजी और दादाजी उस खेत को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? अगर खेत में फसल ही नहीं होगी तो घर का गुजारा कैसे करेंगे? फिर हम सब के भूखे मरने के दिन आ जाएंगे, क्या आप वो सब देख पाओगे? काफी सोच विचार करने के बाद टुन्नू चिड़ा खेत को धनी कालू के पास गिरवी रख देता है और पैसे लेकर दोबारा से अपने खेत में बीज बो देता है और पूरा मन लगाकर अपने खेत में मेहनत करता है। टोनी जी, बस कुछ दिन और बाकी हैं, फिर ये फसल बेचकर हम धनी कालू से लिए हुए पैसे लौटा देंगे। देखा आपने, अभी तो बस 4 महीने ही बीते थे और इतनी जल्दी धनी कौवे को पैसे लौटाने का समय आ गया। मम्मा, क्या सारे पैसे कालू अंकल के पास चले जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं कुक्कू बेटे, हमारे पास भी पैसे बच जाएंगे। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? नया बैग और जूते चाहिए मुझे। बस मेरे कुक्कू, थोड़े से समय की बात है, फिर मैं आपको सब दिला दूंगी। इस तरह से टोनी चिड़िया
चिड़िया की सारी चिंता दूर होने वाली थी, क्योंकि उनकी महंगी फसल को बेचने का समय आ गया था। परंतु एक दिन धनी कालू कौवा वहाँ से गुजरता है। अरे बाप रे, ऐसी धान की फसल तो मैंने किसी के खेत में नहीं देखी जैसी इस खेत में हुई है। वाकई में ये तो सोने का खेत है, काश ये खेत मेरा होता। मालिक जी, ये तो वही टुन्नू चिड़े का खेत है जो आपके पास गिरवी रखा है। अगर आपको इतना ही पसंद है तो ये खेत हथिया लें और सारी फसल जलाकर राख कर दें। पहली बार काम की बात की है तूने, अब जल्दी से सारे खेत को आग लगा दे। ये कहकर धनी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उसका नौकर खेत को आग लगा देता है। टुन्नू चिड़े, जल्दी अपने खेत पर चलो, तुम्हारे खेत में जोरों की आग लगी है। मिट्ठू तोते की ये बात सुन वो तीनों भागे भागे अपने खेत पर आते हैं और देखते हैं कि धान की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। ये सब कैसे हुआ? अभी तो हम सब कुछ सही सलामत छोड़ कर गए थे। पता नहीं ये आग कैसे लगी, पर जब मैं यहाँ आया तो पूरा खेत जल रहा था। बेचारा टुन्नू और चिड़िया तो अपने होश खो गए थे। वो चुपचाप अपने घर आकर बैठ जाते हैं। तभी धनी कालू कौवा उनके घर आता है। टुन्नू चिड़े, मैंने सुना है तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई है, तो अब तुम मेरे पैसे कहाँ से दोगे? धनी कालू जी, इस वक्त हम बहुत दुखी हैं। हम आपके पैसों का इंतजाम कुछ महीनों में कर देंगे। मैं कुछ नहीं जानता, बस 2 महीने का समय दे रहा हूँ। या तो मेरे पैसे दे देना, नहीं तो खेत मेरा होगा। ये कहकर धनी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसकी ये सारी बातें पड़ोसी कबूतर सुन रहा था। दोस्त, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हारी अच्छी फसल जल गई और ये धनी कालू कौवा तुम्हें धमकी देकर गया है। मैं आपको इसके पैसे लौटाने का एक उपाय बताता हूँ। वो क्या है कबूतर भैया, जल्दी बताइए। मैं ये बैंगन के बीज अपनी मामी के घर से लाया था। ये बीज 1 महीने में ही बड़े हो जाते हैं और बैंगन लगने शुरू हो जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया कबूतर से वो बीज ले लेती है और अपने खेत में बो देती है। बैंगन तो 1 महीने में ही लगने शुरू हो जाते हैं और वो दोनों उन बैंगनों को बेच देते हैं, जिनसे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और वो सबसे पहले धनी कालू कौवे के पैसे लौटाने उसके घर चले जाते हैं। धनी कालू कौवे जी, आपने हमें उधार देकर बहुत मदद की, लेकिन अब हम आपके पैसे भगवान की कृपा से लौटाने आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? तुम्हारी तो फसल भी जल गई थी, कहीं किसी से उधार मांग कर तो नहीं लाए? नहीं सेठ जी, ये तो हमारी बैंगन की खेती का कमाल है, जो कि बहुत अच्छी हुई थी और हम फसल बेचते ही सबसे पहले आपके पैसे लौटाने आ गए। फिर वो दोनों पति